टोपी ट्रांसफर से वो वोट भी ट्रांसफर हो सकते हैं। बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी 82% है, मुसलमानों की आबादी 17.7 लगभग 18% है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की होती है और इसका कारण यह है कि मुसलमानों का वोट चुनाव में बंटता नहीं है, बल्कि ये एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक साथ जाता है। उदाहरण के लिए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के 87% एक मुश्त वोट अकेले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिले थे, जबकि जेडीयू और बीजेपी को सिर्फ 12% मुसलमानों के वोट मिले थे। 87% एक मुश्त आरजेडी और कांग्रेस की तरफ गया था। इससे यह समझा जा सकता है कि जो मुस्लिम वोट होते हैं वो किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक मुश्त एकजुट होकर एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोटों से ज्यादा मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति होती है। क्योंकि यहां जो बाकी के हिंदू वोट है वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पर मामला एक साथ जाने का होता है। बिहार के 38 जिलों में से 13% जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 17% से लेकर 68% के बीच है। बिहार में किशनगंज, जहां पर हिंदू ही अल्पसंख्यक है, 68% आबादी मुसलमानों की है यहां पर और 32% आबादी हिंदुओं की है। इसी तरह कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जहां पर मुसलमानों की आबादी 35% से ज्यादा है। इसके अलावा इन 13 जिलों में विधानसभा की 99 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय का वोट निर्णायक माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी इन मुस्लिम वोटों को गंवाना नहीं चाहती। खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए इस बार भी मुसलमानों का एक मुश्त वोट सिर्फ उन्हीं की पार्टी को मिलना चाहिए। सुनिए। सरकार ने कुछ नहीं कहा, हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। आज इस बात का ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं, तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए उनको जो बदला दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर बोलते रहे।